मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर ये लीला का बहुत हृदय कर से श्रवण कीजिए। जब गोवर्धन पर्वत बोले, मुनि इसमें मेरा दोष नहीं, मैंने तो आपको पहले ही कहा था जहां मुझे उतार दोगे मैं वहां से नहीं उठूंगा। ये उत्तर सुनकर पुलस्त ऋषि क्रोध में जलने लगे और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को श्राप दे दिया। पुलस्त ऋषि जी बोले, तू बड़ा ढीठ है, तुझे अपने आकार पर बहुत बड़ा घमंड है, इसलिए तू प्रतिदिन एक तिल तिल क्षीण होता चला जाएगा। आप जो हम दर्शन करते हैं ये 5700 वर्ष पहले जब भगवान ने धारण किया था और जब से ये इस पृथ्वी पर विराजमान है तब से ये एक तिल के समान रोज घटता चला जाता है। और ऐसा गर्ग संगीता में लिखा हुआ है, जब तक प्रलय आने से पहले ये पूरी तरह मिट चुका होगा। जब तक ये है तब तक प्रलय भी नहीं आने वाली। ये कम हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। ये कहकर पुलस्त जी उसे वहीं छोड़कर काशी चले गए और उसी दिन से गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन एक एक तिल के समान क्षीण होते चले जा रहे हैं। जैसे गोवर्धन गोलोक धाम में उत्सुकता पूर्वक बढ़ने लगे थे, उसी तरह यहाँ भी बढ़े तो ये पृथ्वी को ढक देंगे। ये सोचकर मुनि ने उन्हें प्रतिक्षण क्षीण होने का श्राप दे दिया। जब तक इस भूतल पर भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत है तब तक कली काल का प्रभाव नहीं बढ़ेगा। ये कुछ चीजें भगवान की कृपा से हम लोगों को मौका मिला है दर्शन करने का, लेकिन लोग बाग में देखता हूँ वहाँ भी जाकर के ये दर्शन नहीं करते कि हे गिरिराज आप भगवान के हृदय से उत्पन्न हुए हो, हम भगवान के हृदय का दर्शन करें, भगवान का दर्शन करें। लेकिन हम लोग वहाँ जाकर के भी मन्नतें मांगते हैं। मुझे तो बड़ा दुख भी होता है, ये मांगते कब अपनी आदत सुधारेंगे। भगवान का दर्शन, भगवान तुम्हारे हृदय में विराजमान है और हम लोग उनसे मन्नत ही मांगते रहते हैं। कभी सोचिएगा, लोग हमसे पूछते हैं हम अपना ध्यान क्यों नहीं कर पाते, हम अपने मन के दृष्टा क्यों नहीं हो पाते, हम अपने मन के साक्षी क्यों नहीं हो पाते। ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा ध्यान, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, हम अपने मन के और अपना ध्यान क्यों नहीं कर पाते। हम आत्मा हैं, हमें 24 घंटे आत्मा का ध्यान क्यों नहीं रहता। जब हमारा ध्यान अपने बाहरी रूप यानी
अपने शरीर पर, व्यक्तित्व, संपत्ति पर, संसार में लगा होता है तो हम अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। आज आपके साथ में एक चीज और कड़ी जोड़ने का प्रयत्न करता हूं। हम अपने मन के दृष्टा कब बनेंगे? जब हमें आत्म साक्षात्कार होगा, हम अपने को आत्मा मानेंगे। आत्मा ही मन का दृष्टा बन सकता है, शरीर कभी दृष्टा नहीं बन सकता। शरीर तो सदा मन का गुलाम रहेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप जो हो पहले उसके विषय में सोचिए, तब आप इस मन पर ध्यान कर सकते हैं। हमारा मन बाहरी आवरण पे लगा रहता है, ध्यान तो करते हैं लेकिन हम बाहरी शरीर का, बाहरी मकान का, दुकान का, परिवार का, सामान का करते रहते हैं। तो हमारा जिस दिन ध्यान आत्मा पर केंद्रित होगा, उस दिन आपको आत्मा, संपूर्ण सुंदरता, आपका आत्मज्ञान और आपकी धन दौलत का स्रोत प्रेम अंदर महसूस होने लगेगा। परंतु जब तक हम शरीर मानते रहेंगे तो मन के द्वारा संसार का चिंतन करते रहेंगे। कितने ही संत महात्मा सत्संग सुनाएं, कितना ही हम लोग प्रयत्न करें, एक त्रुटि के कारण हम कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए मैं आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, भक्ति पर चर्चा कर रहे हैं तो कम से कम हे पुण्य आत्माओं, सबसे पहले अपना ज्ञान, अपना ध्यान, अपनी, कहते ना महात्मा बुद्ध ने कहा था, आप दीपो भव, तुम स्वयं प्रकाशवान हो। क्यों अपने आप को शरीर मानकर अंधकार की ओर बढ़ रहे हो? हमारी आत्मा संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण ज्ञान और परम धन के स्रोत है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, हमें आत्मज्ञान होते ही परम धन के दर्शन होने लगते हैं, परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं, उसका चिंतन होने लगता है, उसके साथ जुड़ने लगते हैं। जैसे शरीर मान के संसार का, परिवार का, धन दौलत का, मकान दुकान का चिंतन होता है, इसी प्रकार आत्मज्ञान होने से परमात्मा का, परम धन का चिंतन होने लगता है। अब आप सोचिएगा, सत्संग के बाद आप लोग सोचिएगा, हमारी आत्मा संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण परम धन का स्रोत है। परंतु जब तक शरीर का चिंतन, शरीर मानते रहोगे, तब तक इन खजानों से हम सदा अनजान रहते हैं। हमारे अंदर ही, अंतःकरण में परम धन दबा हुआ है, लेकिन हम बाहर के धन को इकट्ठा करने में, बाहर का आनंद बटोरने में लगे हुए हैं। ये तो वो हाल हो गया कि वृंदावन में एक फकीर था, भिखारी। वो जहाँ भीख मांगता था वहीं पर ही थूकता था, वहीं पर ही पेशाब करता था, वहीं पर ही मूत्र त्यागता, मल त्यागता, वहीं पर रहता था। तो लोग वहाँ कहते थे, दूर से पैसा डाल के चले जाते थे, उसके पास कोई नहीं आता था। जब उसका शरीर पूरा हुआ, उसको वहाँ से हटाया गया, तो लोगों ने कहा इसकी धरती को भी खोद करके थोड़ा पवित्र कर दिया जाए। जब धरती खोदी तो वहां पर खजानों का भंडार भरा हुआ था। इसी प्रकार हमारे हृदय में
परमात्मा का प्रेम भरा हुआ है। इसी को मैं आपसे कई बार निवेदन करता हूं, आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। आप कहाँ रहते हो? परमात्मा के प्रेम के खजाने में, उसका ही एक अंश हो, लेकिन अपना पता नहीं, इसलिए उस खजाने का पता नहीं। और मैंने आप लोगों से ये निवेदन करना चाहा, हमारी आत्मा संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण ज्ञान, प्रेम धन का स्रोत है। हम पुस्तकों में धन ढूंढ रहे हैं, पुस्तकों में भगवान को ढूंढ रहे हैं। भगवान कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जवहि। हम कभी सन्मुख होना ही नहीं चाहते। भटकाव हमारे जीवन का रास्ता बन चुका है। हम उन खजानों से अनजान हैं। इसलिए मैं आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं, जब तक हम शरीर और मन का चिंतन बाहर का करते रहेंगे, तब तक इन खजानों से हम कभी अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे, नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। बाहरी सुंदरता के उर के साथ साथ उम्र ढलती जा रही है, ज्ञान स्थिर होता जा रहा है। और देखिएगा, इसी शरीर में इस जन्म में भी कल्याण नहीं हुआ, फिर कभी कभों के करी करुणा नर देही, फिर कभी भगवान हमको मनुष्य शरीर देंगे, फिर कभी कोई संत महात्मा हम पे कृपा करेगा, तब हमें फिर आत्मज्ञान कराने का प्रयत्न करेगा। और हम उस समय भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये डाउटफुल है। आज मिले हुए परमात्मा को नहीं मिलना चाह रहे। ये बाहरी सुंदरता, ये बाहरी आवरण, ये बाहरी धन दौलत शरीर के साथ साथ समाप्त हो जाने वाला है। ये जो बाहरी ज्ञान है, पुस्तकों का ज्ञान, ये सब अस्थिर होता है, स्थिर नहीं होता, क्योंकि ये हर वक्त बदलता रहता है। जो हमने आज पढ़ा है वो कल पुराना हो जाएगा। जिसका हमें अहंकार है वो ज्ञान चिरस्थायी नहीं होता। इसलिए आप सभी पुण्य आत्माओं से फिर निवेदन कर रहा हूं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। अब मौका मिला है भगवत प्राप्ति का, तो उसे क्यों गंवा रहे हैं? सोच के देखिएगा, ऐसा कौन सा काम है भगवत प्राप्ति से ज्यादा जरूरी? गहरे एहसास भगवान के प्रेम के जो दिल को छू जाएं। कुछ बातें मैं आपको चर्चा में बताने का प्रयत्न करता हूं कि राधा रानी ने कहा कि मैं तुम्हारी बांसुरी हूं। कृष्ण होना सिर्फ बांसुरी बजाना, रास रचाना नहीं है। कृष्ण सिर्फ राधा और उसका प्रेम नहीं है। तो फिर क्या है? ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण होना कैसा प्रेम है बताऊं? सुदामा का मित्र होना। भगवान क्या बने? सुदामा के मित्र बने। कृष्ण होना द्रौपदी के मान का रक्षा करने वाले बने। आज सोचिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने हमको गीता के माध्यम से जो ज्ञान दिया, समूचे संसार का ज्ञान आज बोना नजर आता है। हमारे भारतवर्ष में गीता को इतना महत्व नहीं दिया जाता। बाहर की कंट्रियां
उसमें खोजती रहती हैं कि क्या कहा प्रभु ने, और हम लोग बस पाठ करके पुस्तक को नमस्कार करके रख देते हैं। कृष्ण होना नहीं चाहते, कृष्ण का बनना नहीं चाहते। कृष्ण होना मतलब, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, आपकी लगाम भगवान के हाथ में होना है। आपका मन प्रभु के, गुरु के हाथ में हो। ये कैसे हो? अगर हम अपनी लगाम, अपनी डोर अपने गुरु और भगवान को सौंपें तो क्या होगा? वो हमारे नौका के सारथी बनेंगे, जिससे अपने पथ पर चलने का सही राह हमें दिखाएंगे। लेकिन हम लोग न जाने किस सोच में क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अभी तक भी हमारे मन में ये आग नहीं लग रही कि मौका मिला हुआ है, मत गवाओ। माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। ये मकान, ये दुकान, ये परिवार, ये संसार अनंत बार मिल चुका है। यहाँ छोड़ छोड़ के गए हो, लेकिन अभी भी मौका है। भक्त सोचता है भगवान से क्या प्रार्थना करूं। भक्त सोचता है भगवान से क्या प्रार्थना करूं। सोचिएगा, कोई कहता है प्रभु मुक्ति दीजिए, क्या वो मांगने पर देते हैं? सोचिएगा, भगवान मुक्ति मांगने से देते हैं। तुम्हारी ममता मोह आसक्ति समाप्त नहीं होती, भगवान किसको मुक्त करें? हम कहते हैं प्रभु विश्व का दुख दूर कीजिए। क्या भगवान को हमसे ज्यादा चिंता नहीं है? हम भगवान से कहते हैं हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, प्रसन्न हो जाइए। तो आप सोचिएगा कभी हृदय से, क्या भगवान तुमसे अप्रसन्न है? अगर भगवान अप्रसन्न होते तो आप जिंदा ही ना होते। हमारा सांस उसी के रहमो करम पर चल रहा है। हम भगवान को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। भक्त कहता है हे प्रभु मैं सब स्थितियों में संतुष्ट हूं कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो। सीताराम 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 कहियो। हे प्रभु मैं हर स्थिति में, जहां रखोगे, जैसे रखोगे, जिस हाल में रखोगे, मैं संतुष्ट हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी को संत महात्मा कहते हैं, मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। यानी मैं सम हूं, अब तो प्रसन्न हो जाइए। अब एक शब्द का गहराई से अर्थ सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। ये सब शब्द तो हम अपनी माइक बुद्धि से बोलते हैं, रटे रटाए बोलते हैं। भगवान क्या कहते हैं सुन लीजिएगा ध्यान से। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। निवेदन कर रहा हूं, भगवान के उत्तर को सुनने, समझने और पकड़ने का सब प्रयत्न करेंगे। भगवान कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। यदि तुम सब स्थितियों में सम और संतुष्ट हो तो तुम्हें प्रसन्नता की आवश्यकता क्या?
तुम तो नेचुरल अपदीपो भव, तुम तो मेरे अंश हो, आनंद के अंश हो, फिर दुख है किस बात का। इसका मतलब हम भगवान को धोखा डर में देना चाहते हैं और भगवान कभी धोखे में आते नहीं। सोचिएगा इन बातों को। वैसे तो परमात्मा हृदय में ही रहता है, कहीं जाता नहीं और कहीं से आता भी नहीं। देखो कमाल की बात, ना वो कहीं जाता है ना कहीं से आता है। मन, एक एक शब्द ध्यान देना, मन जब उसके सन्मुख होता है तभी वो आता, आपके सामने आ जाता है, और जब हमारा मन विमुख होता है वो चला जाता है। इसलिए मैं आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, हर समय मन ईश्वर के सन्मुख रखना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान सदा हृदय में रहता है, कहीं जाता नहीं, कहीं से आता नहीं। मन जब उसके सन्मुख होता है तो वो मिला हुआ नजर आता है, मन विमुख होता है तो वो चला जाता हुआ नजर आता है। इसलिए आज की आखिरी शब्द बोल रहा हूं, हर समय मन भगवान के सन्मुख रखने का प्रयत्न करें। दूसरी बात, आप सभी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कल मैं सत्संग नहीं कर पाऊंगा, आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। परसों आपकी सेवा करूंगा। जो कुछ मैंने आज आपसे चर्चा की है उसके ऊपर एक दिन जरा चिंतन कीजिएगा। मौका मिले आपस में भक्त लोग एक दूसरे से बात करके चिंतन करो, इन बातों को करो कि हमने क्या सुना था, इसका मतलब क्या है कि हम भगवान के कभी सन्मुख होते ही नहीं। अगर हम सन्मुख हो जाएं तो हम सदा संतुष्ट रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए मेरी बातों को थोड़ा सा हृदयंगम करने का सभी भक्त प्रयत्न करेंगे। परसों फिर आपकी सेवा में ये दास हाजिर हो जाएगा। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए भगवान का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे भैया, हमें बता देना कहीं।